वेलकम टू योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, कानपुर। आज हम बात कर रहे हैं सांस क्यों फूलती है, अगर फूल रही है तो वो क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि करके हम उन बातों को देख सकें कि उसका कारण क्या है और उसका निवारण किस तरह करा जा सकता है। फ्रैक्शनल नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी एक जांच महत्वपूर्ण है अस्थमा के लिए, सीओपीडी के लिए, जो पेशेंट स्मोकर्स हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण जांच है। इसके बाद में एक आरओसी जांच होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं जो लंग फंक्शन नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसमें हम लोग केवल वाइब्रेशंस करा करके ये देखते हैं कि इनकी स्मॉलर एयरवेज जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है या लंग का जो डिस्टल कंपार्टमेंट होता है जहाँ पर सांस की नली एकदम से बहुत छोटी छोटी हो करके एल्वोलाई से कनेक्ट होती है, वहाँ पे कितने % ऑब्स्ट्रक्शन है ये हमें उसके द्वारा मालूम पड़ सकता है। उसको आरओसीसी कहते हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण जांच होती है जो उन पेशेंट्स में करते हैं जहाँ हमें लंग वॉल्यूम स्टडी करना होता है, उनमें हमें डिफ्यूज़न स्टडी करना कब होता है। वो एक होता है बॉडी बॉक्स या डिफ्यूज़न स्टडी। उसमें एक हीलियम और ऑक्सीजन को लेकर के मिश्रण लेकर के हम सांस को जो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हुए जैसे लंग फंक्शन करते हैं वैसे ही करते हैं, और वो गैस नाक के द्वारा फेफड़े में ले जाते हैं और वो गैस फेफड़े से जा कर के आपके ब्लड वेसल्स में और ब्लड में जाती है। उसमें कितना समय लगता है, रास्ते में कितना अवरुद्ध है, कितना रुकावट है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ी जांच होती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जो सीओपीडी के पेशेंट में है, अगर हम उनको लंग वॉल्यूम स्टडी करना होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है उसमें हमें देखना होता है कितना रिस्ट्रिक्शन है, उसमें मालूम करने होता है, उसमें हमें डिफ्यूज़न स्टडी की ज़रूरत होती है। दवा देने के बाद में, स्टेरॉइड देने के बाद में, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट को क्या कंडीशन है, उसमें डिफ्यूज़न कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसको सांस फूल रही है और केवल हम सांस की दवा देते चले जाएंगे तो शायद हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ जाता है। उसके अलावा एक बहुत उससे ज़्यादा एडवांस स्टडी है जिसको हम लोग बॉडी बॉक्स कहते हैं। एक ये शीशे का एक चैम्बर होता है, उसमें आराम से पेशेंट बैठ जाता है, उसका चैम्बर बंद कर दिया जाता है और उसको सांस के लिए, उसको सांस लेने और छोड़ने के लिए कहा जाता है। माउथ पीस लग जाता है, उसका कंट्रोल बाहर मशीन से होता है, कंप्यूटर से होता है। वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में जब उसका लंग मूव करता है तो उसके वॉल्यूम में कितना रिडक्शन और कितना फूल रहा है, उसकी लंग वॉल्यूम स्टडी होती है। उसको प्लेथिस्मोग्राफी ये लंग वॉल्यूम स्टडी कहते हैं। ये एडवांस टेस्ट होता है, ये हम लोग करते हैं। वो पेशेंट जिनको कोविड हो चुका है उस पेशेंट में जिसमें हमें देखना है उसको फाइब्रोसिस हो रही है नहीं हो रही है, उसको 6 महीने, 3 महीने या 1 साल के बाद क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके लिए ये लंग टेस्ट होता है। महत्वपूर्ण है, कम जगह होता है लेकिन करना कुछ आवश्यक होता है। थोड़ा महंगा, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो हर शहर में अवेलेबल नहीं होती है, उसको बेंगलोर या दिल्ली से मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि हमें ट्रीटमेंट में जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उसके लिए होती है। ये कुछ टेस्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनके द्वारा हमें मालूम पड़ सकता है फेफड़े में कार्य करने की क्षमता क्या होती है। एक्सरे से हमें मालूम पड़ता है फेफड़े की बनावट यानी एनाटॉमिकल डिफेक्ट क्या होता है, उसमें पानी है, ग्लैंड है, कैंसर है, निमोनिया है, टीबी है, ये मालूम पड़ता है। लेकिन हमें उसकी कार्य करने की क्षमता नहीं मालूम पड़ती। जैसे अगर हम आपकी फ़ोटो खींचें तो केवल हम आपकी चेहरे की बनावट और रंग मालूम कर सकते हैं कलर फ़ोटो में। आप कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, वो बनावट हमें नहीं मालूम पड़ सकती है। उसके लिए एक डायनेमिक स्टडी की ज़रूरत होती है जो हम लंग फंक्शन टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट, डिफ्यूज़न टेस्ट या बॉडी बॉक्स स्टडी या प्लेथिस्मोग्राफी से मालूम कर सकते हैं। ये टेस्ट महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि फेफड़े में जो सांस फूल रही है उसका कारण फेफड़ा है, कोई और ऑर्गन तो नहीं है। अगर फेफड़ा है तो किस लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन, किस लेवल में रुकावट हो रही है। अगर सांस की नलियों में है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। एल्वोलाई में है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। इंटरस्टिशियम में है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। नहीं केवल केवल ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका ही इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वरन कुछ ऐसे व्यायाम हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट को बता करके उनको ड्रगलेस ट्रीटमेंट या कम से कम दवाई के द्वारा हम केवल एक्सरसाइज से ये
मालूम कर सकते हैं कि हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट को उनकी उस तरह की एक्सरसाइज, ब्रेथ होल्डिंग टाइम, उनकी लंग की जो इलास्टिसिटी है उसको हम लोग वापस ला सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज से हम लोग दवा की मात्रा कम कर सकते हैं, दवा का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ये जांचें महत्वपूर्ण हैं, कुछ महंगी कुछ सस्ती, लेकिन अमूमन 80% पेशेंट में कम से कम जांच में हम लोग का काम चल जाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, इसके कंटेंट पसंद आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना मत भूलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।